हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चाहत आपके लिए लेके आई हूँ आर ओ ए आर 2023 के लिए 2023 की एक स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस, जिसमें आप 30 से 40 क्वेश्चन आपके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बार रिपीट होते हैं। रिपीट इन द सेंस कि उस एरिया को अगर हम कवर कर लेते हैं, जो हमारा फोकस्ड एरिया है उसको हम पहले कवर कर लेते हैं, तो वहाँ से हम 38 से 40 क्वेश्चन अपने फिक्स जो बिना गलती के हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम अपना 100% देके और भी कवर कर सकते हैं, जिससे हमारी मेरिट क्लियर हो जाए और हमारा प्री निकल जाए, और मेंस के लिए भी हम अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आर ओ ए आर ओ में अभी अब ये पढ़ ही लिया होगा आपने। सब्जेक्ट वाइज कोर एरिया फॉर आर ओ ए आर 2023 यहीं स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम कोर एरिया देखते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कोर एरिया सबसे पहले देखते हैं। ज्योग्राफी का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है आर ओ ए आर 2021, 17, 16 जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उनमें से फिजिकल वर्ड मैप हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया मैप पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि मैप में दिल्ली कहाँ है, ठीक है, किस एरिया में है, और गुजरात किस एरिया में है, उसका एनवायरनमेंट एरिया क्या है, क्लाइमेटिक जोन क्या है, कितने से बाउंड्री टच करती है समुद्री एरिया से, ठीक है। यहाँ ऐसे पूछ सकते हैं मैप में। कुछ पहाड़ उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिजिकल वर्ड में हम क्या पूछ सकते हैं कि कौन सी, जैसे यूक्रेन है उसकी राजधानी क्या है, किस उससे सागर से टच करती है, ठीक है, और इस काला सागर के आसपास कौन सी कंट्री है या नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये हमें फोकस एरिया करके चलना है और उसको तैयार प्रॉपर करना है। सेकंड, इकोनॉमिक डाटा। इकोनॉमिक डाटा में हम खनिज संसाधन देखते हैं। खनिज संसाधन लाइक जैसे कि धारवाड़ क्षेत्र हो गया, ठीक है, गोंडवाना हो गया। यहाँ पे गोंडवाना और धारवाड़ में कौन कौन से खनिज संसाधन मिलते हैं। यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आर ओ ए आर ओ का, जहाँ हर बार आता ही आता है। फ्रूट्स में जैसे एप्पल में कौन है, लीची में कौन है, बनाना में कौन है, इंडिया वाइज और वर्ल्ड वाइज। वैसे हम इंडिया वाइज देखेंगे तो अच्छी बात है, इंडिया वाइज ज़्यादा फोकस करते हैं फ्रूट वगैरह में, लेकिन खनिज संसाधन में वर्ल्ड वाइज भी फोकस कर लेता है और इंडिया वाइज भी फोकस कर लेता है। तो दोनों के लिए हमें स्ट्रैटेजी बना के उसको क्लियर करके अपना टॉपिक चलना होगा। वेजिटेबल में भी हमें करना होगा इकोनॉमिक डाटा जो भी है, एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक डाटा और खनिज संसाधन का इकोनॉमिक डाटा, दोनों ही हमें तैयार करके चलने हैं। नेक्स्ट, इंडिया और वर्ल्ड के जो रिवर हैं उनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंडिया का भी बनता है और वर्ल्ड का भी बनता है। तो हमें ये भी तैयार करके कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और उस नदी के किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं। कोई फेमस कंट्री है जो अभी करंट में चल रही हो, तो उसको हमें हाईलाइट करके चलना है, जो करंट में अपडेट रही हो या करंट में उसका न्यूज़ में रही हो। तो उन रिवर्स को, उन कंट्रीज़ को हमें हाईलाइट करके चलना है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन एक बनने की संभावना हर बार रहती है, हर बार आता ही आता है। आगे चलते हैं, अभी देख लेते हैं जनजातियाँ। जनजाति से एक क्वेश्चन बनता ही, या तो वर्ल्ड की पूछेगी या इंडिया की पूछेगी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। एग्रीकल्चर में लैंड गुणवत्ता पूछ लेती है, जैसे कि पीली मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, लाल मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी की गुणवत्ता क्या है। ये ज़्यादातर जो गुणवत्ता पूछी जाती है वो इंडिया के प्रोस्पेक्टस से भी ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। फसलें पूछ ली जाती हैं कि गेहूँ की फसल कहाँ ज़्यादा उगती है, उसकी प्रजाति कौन कौन सी होती है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये आप देखिएगा, ठीक है। ये हुआ ज्योग्राफी का। सॉरी, ये हुआ ज्योग्राफी का। सेकंड देख लेते हैं पर्यावरण का। पर्यावरण, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, नेशनल पार्क एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क, एक इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, या दो भी बन सकते हैं प्रोस्पेक्टिव। और आंध्र भूमि से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। आंध्र भूमि के करंट के बारे में बेस पे पूछ लेता है या ट्रेडिशनल बेस पे पूछ लेता है। वनस्पति से एक क्वेश्चन कंफर्म ही होता है, जिसमें आप भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी है, मानसून से जलवायु कैसी है, ये सब कुछ पूछ सकता है। और पारिस्थितिक तंत्र से खाद्य जाल, जैसे खाद्य श्रृंखला कैसी होती है, बंद होती है, खुली होती है, भार कैसा होता है, ठीक है, वो जैव भार कैसा होता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये सब चीज़ें हमें एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो फर्स्ट फुट यहाँ पे 6 क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज, नेशनल पार्क से एक हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य से हो गया, एक आंध्र भूमि से हो गया, वनस्पति से, टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन आपके कंफर्म है यहाँ से, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके हो गए ज्योग्राफी में, 6 क्वेश्चन एनवायरनमेंट में हो गई। पॉलिटी में ऑल फैक्चुअल जितनी भी लिस्टिंग है, जैसे कि कितने 12 पार्ट हैं, शेड्यूल कितनी हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कितने हैं, प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, किस देश से कौन सी चीज़ उठाई गई है,
ठीक है, संवैधानिक विकास हो गया, कौन से अध्यक्ष कहाँ है, जितनी भी लिस्टिंग है, फैक्चुअल चीज़ें हैं पॉलिटी में, वो सारी हमें यहाँ देखनी है। उससे क्वेश्चन 7 से 8 एग्जैक्टली देखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन बनना ही होता है हमें हर बार, और संसदीय प्रणाली से बन जाता है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें जो हमारी है वो हम आराम से कवर कर सकते हैं, उनको हमें लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ से 6 क्वेश्चन मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ, 8 भी बन सकते हैं। अब साइंस आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ जो बहुत ही अच्छे से कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम विटामिन, प्रोटीन, विटामिन से हर बार एक क्वेश्चन आता है, जैसे विटामिन जैसे जल में घुलनशील है या जल में घुलनशील नहीं है, जैसे वाटर वीसी। ठीक है, तो इनके जो भी जल में घुलनशील हैं, अघुलनशील हैं, उनके बारे में, उनसे कौन सा रोग हो जाता है उनकी कमी से, ठीक है, और किसको खाने से कौन सी विटामिन की पूर्ति होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रोटीन बन सकता है, उर्वरक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, फर्टिलाइजर से कि कौन सा फर्टिलाइजर किसके लिए यूज होता है। ठीक है, क्रांति से एक क्वेश्चन आता ही आता है, रक्त से भी आ जाता है, उसका पीएच लेवल पूछ लिया जाता है, उसका ब्लड फ्लो पूछ लिया जाता है, उसको नापने का यंत्र पूछ लिया जाता है, कितनी % रहता है, सब चीज़ें। बीमारियां से क्वेश्चन बन जाता है, खोज जिसमें फिजिक्स में आ जाता है, खोज में किसने किसकी खोज की, तो इससे भी बन जाता है। केमिस्ट्री में सामान्य फार्मूला पूछ लिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताइए, तो ये एक 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा। क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन आपको 3-4 की जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन ये फिक्स है, ये आने ही आने हैं। अब इसको कर लोगे तो आप यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं ना, जैसे संस्थाएं जो होती हैं, जैसे राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई। राष्ट्रीय संस्थाएं में हो गई जैसे कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, ठीक है, मत्स्य केंद्र कहाँ है, और विज्ञान बहुत सारे जो केंद्र हैं, जैसे जोधपुर में है, ठीक है, बकरिया केंद्र कहाँ है, चावल का केंद्र कहाँ है, चावल संस्थान कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हम बहुत ही कॉमन है, जो हर बार पूछी ही जानी है। 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही बने, इंटरनेशनल पूछ लेता है या कभी कभी नेशनल पूछ लेता है, दोनों करेंगे हम, तो 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से। यूपी स्पेशल में कल्चर पे बहुत फोकस करता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो भी आया ना, प्रोडक्ट वाली स्कीम आ गई है, जैसे हर उसका डिस्ट्रिक्ट का एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पर बहुत फोकस दिया जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो फेमस है, तो इस पे हमारा बहुत ही फोकस दिया जा रहा है। तो इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, और यूपी स्पेशल RO में तो इसका फेवरेट है। जनजातीय हर बार आती ही है, ठीक है। खनिज संसाधन से पूछ लिया जाता है, यूपी स्पेशल खनिज संसाधन से पूछ लिया जाता है। रिवर आती है यूपी स्पेशल में, एक रिवर से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो फेमस सिटी से बन जाता है कि कौन सी जो सिटी है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस टाइप से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ भी हमारे कन्फर्म है। अगर इनको कोर एरिया हम कम से कम टाइम में जल्दी कवर कर सकते हैं। सेंसस से 1-2 क्वेश्चन बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण से बनता है, कितना % नगरीकरण है, कितने देश, कितने डिस्ट्रिक्ट या कितने राज्य आते हैं नगरीकरण में, कितना % 10 लाख की आबादी में, कितने % 10 लाख से कम की आबादी में है, कितना शहरी एरिया, कितना ग्रामीण एरिया है। तो इस टाइप्स के नगरीकरण और शहरीकरण से क्वेश्चन जनगणना में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप साक्षरता वगैरह तो कॉमन आपको पता ही होगा, वो आपको देखना ही चाहिए, लेकिन यहाँ से 3 से 4 साल जो अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है अभी भी यहीं से आए क्वेश्चन। अब मिसलेनियस में, विविध में सिडबी के बारे में पता होना चाहिए, नाबार्ड के बारे में, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट रिपोर्ट जितनी भी हैं करंट में हमें पता होना चाहिए, सेक्स रेशियो पता होना चाहिए, उन सब के बारे में ना विविध में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं और हमें पता होना चाहिए वो। तो यहाँ ऑलरोड मैंने जैसे आइडिया लगाया है, तो भूगोल से 8 मान लीजिए, मिनिमम रखा है मैंने, पर्यावरण से 6, विज्ञान से चाहिए, टोटल मिलाकर 38 से 40 क्वेश्चन कैलकुलेट किए हैं मैंने, जो हर RO एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन पर अगर हम फोकस कर सकते हैं तो हमारे 30 से 40 ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमारे ईजिली कवर हो जाएंगे कम टाइम में। और जो ईजी चीज़ें हैं उनको हमें पहले करना चाहिए, जिससे हमारी कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, जिससे हमारे दिमाग पर ना बर्डन कम होगा। तो ऐसे ही ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे की वीडियो में और लेके आऊँगी आपके लिए। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।